नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, 7,182 एनएम वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र। जब सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में रहे मौजूद, कहा सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं। योगी सरकार के 9 सालों के काम को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, कहा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिला, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास, उन्नाव में किशोरी की हत्या को लेकर आक्रोश में थे परिवार के लोग, कई महिलाएं और बच्चे भी परिवार में थे शामिल। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा असुरों के विनाश के लिए नैमिषारण्य से कर रहे शुरुआत, बीजेपी के लोग किसी असुर से कम नहीं। स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर, अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री, जनसंवाद विकास यात्रा में होंगे शामिल स्मृति ईरानी। औरैया में व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट में कानपुर देहात के भोगनीपुर इंस्पेक्टर दरोगा गिरफ्तार, दोनों जिलों के एसपी ने की थी छापेमारी, इंस्पेक्टर के आवास से बरामद हुई चांदी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास हुआ है। उन्नाव से आए पूरे परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया, कई महिलाएं और बच्चे भी परिवार में शामिल थे। अहम खबर, पुलिस की सक्रियता से आत्मदाह करने से रोका गया, पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उन्नाव में किशोरी की हत्या को लेकर आक्रोश में था परिवार और परिवार के लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार ने गांव में दबंगों पर आरोप लगाया, लोहे की रॉड और डंडे से मारने का आरोप लगाया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिवार को शांत कराया है। तो परिवार ने गांव में दबंगों पर आरोप लगाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, लोहे की रॉड और डंडे से मारने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जब परिवार की सुनी नहीं गई तो परिवार ने विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस के रहते यहां पर परिवार के सभी लोगों को रोका गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए यहां पर परिवार में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्नाव से ये परिवार लखनऊ पहुंचता है और विधानसभा भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करता है। महिलाएं यहां पर रोती बिलखती नजर आ रही हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि पुलिस कर्मियों ने इन्हें वक्त रहते रोक लिया, जिसके चलते यहां पर ये बच गए। पुलिस की सक्रियता से आत्मदाह करने से रोका गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, महिलाएं बच्चियां इसमें शामिल हैं और देखिए ये चोटिल भी नजर आते हैं। इस परिवार के लोगों को चोट लगी हुई है, इन्होंने सिर पर पट्टी बांधी हुई है। बताया जा रहा है कि जो दबंग हैं उन्होंने इन पर लोहे के डंडों से वार किया था। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि आखिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई और जब ये पीड़ित इस समस्या से परेशान होकर लखनऊ पहुंचे तो इन्होंने विधानसभा भवन के सामने ही अपनी जान देने की कोशिश की, आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने वक्त रहते इन सबको रोक लिया। महिलाएं यहां पर शामिल हैं, परिवार की बच्चियां शामिल हैं और परिवार के लोग सबसे बड़ी बात चोटिल नजर आ रहे हैं। जिस बात का दावा कर रहे हैं वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, तस्वीरें सामने हैं और सब कुछ बयान कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, पुलिस के लोग सुनते नहीं हैं और दबंग इन पर लगातार वार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दबंगों ने लोहे की रॉड से वार किया और जो पीड़ित दिखाई दे रहे हैं फिलहाल इनके सिर पर चोट भी है, पट्टी इन्होंने बांधी हुई है। मामला क्या है पूरा, फिलहाल क्या जानकारी सामने आई, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन सबको थाने में बिठाया गया है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो परिवार है ये उन्नाव के कोरबा क्षेत्र के रहने वाला है। वहीं पर इन्होंने आरोप लगाया है दबंगों के ऊपर कि वहां पे जो परिवार की बच्चियां हैं वो शाम को जा रही थी, तो दबंग लोग थे, उन्होंने बच्चों को बलात्कार की नीयत से उनको घसीटा, कमरे पे लेकर जब बच्चों ने चिल्लाया, वहां पे जोर से आवाज बाहर गई तो आसपास के जो इनके परिवार के लोग थे वो बच्ची को बचाने के लिए पहुंचे और उसके बाद जब वहां पे जो लोग थे जो बलात्कार की कोशिश कर रहे थे, लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इन परिवार के लोगों के ऊपर भी हमला बोल दिया। उसके बाद ये लगातार जो वहां पे गांव के और भी लोग थे वो बचाने पहुंचे परिवार के साथ साथ। तो दबंगों का खौफ गांव के लोगों में पहले से ही था, क्योंकि वो दबंग किस्म के लोग थे। ये बताया जा रहा है कि वहां के विधायक से भी संपर्क में थे और उसके बाद जब वहां पे और परिवार के और सदस्य पहुंचे तो उनको
लोहे की रॉड से, डंडों से, लाठियों से उनके सिर पर वार किया गया, जिसके बाद ये वहां की पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए मदद की गुहार लगाने के लिए, लेकिन वहां पर कोई इनको मदद नहीं मिली। लगातार वहां पे थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन आज थक हार कर ये पूरे परिवार के साथ, लगभग परिवार के 7 लोग इनके साथ विधानसभा लखनऊ पहुंचते हैं। विधानसभा के सामने ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालते हैं, प्रयास करते हैं अपने आप को जलाने का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के सामने अब जो है वो पुलिस हमेशा एक्टिव मोड पर रहती है, 24 घंटे वहां पर तैनात रहती है, क्योंकि कई मामले पहले भी विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास लोग कर चुके हैं। उसी के चलते वहां पे पुलिस मौजूद थी और देखा कि ये लोग अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने जा रहे हैं, तो तुरंत वहां पे जो पुलिस थी वो एक्टिव हुई और वो पहुंची। फिलहाल इनको पुलिस थाने ले गई, वहां पे पूछताछ हुई तो पता चला, पहले ये बातें आ रही थी कि किशोरी की मौत के बाद गुस्साए थे, लेकिन फिर जब डीपी जांच पड़ताल की गई तो सब ये बातें आई कि दबंग लोग से ये लोग घबराए हुए हैं, कभी भी इनको अपनी जान का खतरा हमेशा बना रहता है, कभी भी इनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके लिए आज उन्होंने ये कदम उठाया, लखनऊ की विधानसभा के सामने परिवार के साथ पहुंचे और आत्मदाह का प्रयास किया। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लग रहा है भरत कि अब जब इनकी ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्या अब इनको न्याय मिलेगा? क्या इनकी समस्या सुनी जाएगी? क्योंकि अब तक यही बात थी ना कि एक तरफ दबंग परेशान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं। देखिए, अगर प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन सुनता तो शायद यहाँ तक ये लोग ना पहुंचते। तमाम ऐसे मामले हमेशा हम लोग ने देखे हैं और दिखाए हैं दर्शकों को कि जब दबंग और क्षेत्रीय जो दबंग है उनसे जो ग्रामीण परेशान होते हैं, उनकी सुनवाई उनके क्षेत्र में नहीं होती है, प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता है, तब वो इस तरह का कदम उठाते हैं। उसके बाद लखनऊ से जब प्रेशर जाता है, अधिकारियों दबाव बनाते हैं, पुलिस पर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने को कहते हैं, तब उनके ऊपर जांच पड़ताल की जाती है और विवेचना की जाती है उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आखिर ऐसा सिस्टम क्या है कि उनको विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की प्रयास करना पड़ा। तमाम लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस स्तर पर भी मामले को शॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं दबंगों का जो पुलिस के साथ साठगांठ रहती है, अपना जो दबंगई उनकी रहती है क्षेत्र में, पुलिस वाले भी उनके साथ मिले होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने से बचते हैं, उनको बचाते रहते हैं। उसके बाद ही ये लोग ऐसा कदम उठाते हैं कि विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास करते हैं या फिर गाँव में ही प्रयास करते हैं आत्मदाह का। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रेशर जाएगा, लखनऊ से दबाव बनेगा, तमाम अधिकारी लखनऊ से दबाव बनाएंगे, पुलिस तो क्षेत्रीय लोकल पुलिस है उसके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है कि वहां से जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी, जो एप्लीकेशन है वो अब ले ली गई है। फिलहाल अब आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो अक्सर हम लोग ने ऐसे मामले देखे और दिखाए हैं कि अगर जब क्षेत्र में और गाँव में कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद ही लोग इस तरीके का कदम उठाते हैं। बिल्कुल भरत, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई इनको देखकर लग रहा है कि फिलहाल वक्त रहते सभी को रोक दिया गया था। जो पुलिस बल लगभग हर वक्त मौजूद ही रहता है विधानसभा के सामने, इसने रोका, लेकिन किसी की कोई यहाँ पर घायल होने की सूचना तो नहीं सामने आई है। स्थितियां कहाँ तक पहुंची थी? क्या इन सबको तुरंत ही बचा लिया गया था? देखिए, बिल्कुल जैसे ही ये लोग गांव वहां पे पहुंचे, विधानसभा के सामने पे गांव थे, तो वहां पे जो पुलिस वो एक्टिव मोड पर हमेशा उनकी जो निगाहें हैं वो हमेशा रहती है कि कौन लोग हैं, हमेशा विधानसभा के सामने सतर्क रहती है पुलिस। वही एक्टिव थी पुलिस, उसी ने देखा कि ये लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो जब उनको पुलिस से चारों तरफ घेरा, तमाम जो पुलिस उनके पास दौड़ के आई तो इनके पास ज्वलनशील पदार्थ मिला, उससे अपने आप को जलाने जा रहे थे। साथ में छोटे छोटे बच्चे भी बताए जाते हैं, मासूम बच्चे भी इनके साथ थे, परिवार टोटल 7 से 8 लोग इनके साथ थे, अपने आप को जलाने का यहाँ पे आत्मदाह का इन्होंने प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस एक्टिव थी, तभी इन लोगों को बचा लिया गया, इनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस समाज को अधिकारी लखनऊ रहते हैं, वो अब जांच पड़ताल कर रहे हैं और मामले की इनको आश्वासन दिया गया है। अब उनके ऊपर जो दबंग है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इनको न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अब इनको न्याय मिलता है और इनकी कितनी सुनी जाती है आने वाले वक्त में साफ होगा। बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर जहां पर उन्नाव से पहुंचे परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया, परिवार पर भी दबंगों ने हमला बोला था, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य यहां पर पहुंचे और आत्मदाह करने का प्रयास करने लगे, लेकिन तुरंत ही मौजूद पुलिस बल ने इन सबको रोका और इन सबको यहां से हटाया है। फिलहाल थाने में अब इन लोगों से पूछताछ हो रही है। बड़ी बात यह है कि आखिर स्थानीय प्रशासन ऐसे लोगों की समस्या क्यों नहीं सुनता, जिसके चलते लोगों को इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से है। परिवार ने दबंगों पर कार्रवाई न करने का पुलिस पर भी आरोप लगाया है। दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस पर ऐसे आरोप इस परिवार की ओर से लगाए गए हैं। लखनऊ से खबर, विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंचा उन्नाव के पूर्वा का ये परिवार परेशान नजर आया और आत्मदाह करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने यहां पर हरकत शुरू की, तुरंत ही मौजूद पुलिस बल ने इन सबको रोक लिया और पीड़ित दबंगों पर कई आरोप लगाए हैं। पीड़ित दबंगों से परेशान है और कहा कि स्थानीय पुलिस दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है।
परिवार पर भी दबंगों ने हमला बोला और देखिए आप तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि 3 लोगों के साथ अन्य अज्ञात लोगों ने परिवार पर हमला बोला था और परिवार के सिर पर चोटें आई थी। लाठी डंडों से, लोहे के रॉड से हमले की बात यहां पर कही गई। जब लोगों ने विरोध किया तो दबंगों ने इस परिवार पर लोहे की डंडों से वार कर दिया, जिसके चलते ये लोग चोटिल भी हो गए। फिलहाल तस्वीरों में भी साफ तौर पर इनके माथे पर पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। परिवार के कई सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, पहले से घायल थे और ये इतना परेशान हो गए कि इन्होंने लखनऊ आकर आत्मदाह करने का प्रयास किया और विधानसभा के सामने जब इन्होंने इस हरकत को अंजाम देना चाहा तो विधानसभा के बाहर मौजूद पुलिस बल ने इन्हें तुरंत ही रोक लिया है। और उन्नाव से आए पूरे परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कई महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल थे। वहां पर उन्नाव से आए पूरे परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं जब मौजूद पुलिस बल ने इन्हें रोकने की कोशिश की और तुरंत ही इन्हें थाने पहुंचाया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस की सक्रियता से इन्हें आत्मदाह करने से रोक लिया गया है। तो यह आम खबर उन्नाव से है, जहां पर आपको बता दें कि उन्नाव का एक पीड़ित परिवार लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने के लिए पहुंच गया। हालांकि तुरंत ही इसे रोका गया है और यह आम खबर पुलिस की सक्रियता से आत्मदाह करने से इन्हें रोका गया है। अनीता जी, कैसे चोटें आई हैं आपके? हमें बहुत मारा गया है। मारा किसने है आपको? संकटा सिंह और मोहित। ये संकटा सिंह कौन है? ये गांव के ही हैं। अच्छा, क्या ये लोग सभी बाहुबली लोग हैं? हाँ, ये बाहुबली लोग हैं। ये सब विधायक के आदमी हैं। विधायक जी कौन है जी? ये अनिल सिंह विधायक है। अनिल सिंह जी विधायक हैं। इन्हीं के सब कार्यकर्ता हैं क्या? जी, ये कार्यकर्ता हैं। जमीन इन्हीं के संरक्षण में कब्जा की जा रही है आप लोगों इन्हीं के की? संरक्षण में कब्जा की जा रही है। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने जब थाने में दी तो विधायक जी का दबाव है क्या इसमें? जी, इसमें विधायक जी का दबाव है पूरा का पूरा। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई जी? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर G20 राज्य स्तरीय शिक्षा गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा दीपक कुमार मौजूद, डीजी स्कूल विजय किरण आनंद मौजूद और राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है। कार्यक्रम के जरिए बच्चों को नई तकनीकी से जोड़ने पर चर्चा किए जाने की बात सामने आई है। तो लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर डीजी स्कूल विजय किरण आनंद मौजूद और कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा दीपक कुमार भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के जरिए यहां पर आपको बता दें कि बच्चों में अहम चीजें जागृत करने को लेकर ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कई अहम लोगों की मौजूदगी रही है। कार्यक्रम के जरिए बच्चों को नई तकनीकी से जोड़ने पर चर्चा हुई है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है, जहां पर आग के बढ़ते मामलों पर डिप्टी सीएम सख्त हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश, मेडिकल कॉलेजों में भी बेहतर इंतजाम किए जाएं और समय समय पर मॉक ड्रिल करने के आदेश। लापरवाही बरती तो कार्रवाई को रहे अधिकारी और पुरानी वायरिंग को भी ठीक कराने का आदेश दिया है। समय समय पर मॉक ड्रिल करने के आदेश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में भी बेहतर इंतजाम किए जाए, सबको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और समय समय पर मॉक ड्रिल करने के आदेश हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं
और लापरवाही बरती तो कार्रवाई होगी अधिकारियों पर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर। निवर्तमान जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन है राठौर। अध्यक्ष पद के चुनाव में बाधा डालने का आरोप है। निर्वाचन अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। सदर कोतवाली में दर्ज हुई रिपोर्ट। आम खबर आपको बता दें, जहां पर सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है। अध्यक्ष पद के चुनाव में बाधा डालने का आरोप है और निर्वाचन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात सामने आई। मैनपुरी से खबर, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई है और निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव में बाधा डालने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बाधा डालने का आरोप लगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और मैनपुरी से खबर, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई है। नरेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई। अगली खबर लखनऊ से है। 100 अस्पतालों का नवीनीकरण निरस्त। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक विधा के डॉक्टरों ने डिग्री लगाई थी और स्वास्थ्य विभाग के नए नियमों के तहत आवेदन निरस्त किए। निजी अस्पतालों में एमबीबीएस डिग्री धारक की ही डिग्री लगेगी। बिना एमबीबीएस डॉक्टर के अस्पताल का नवीनीकरण नहीं होगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री एक ही अस्पताल में मान्य होगी। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यह आम खबर सामने आई है और आपको बता दें कि एक एमबीबीएस अस्पताल की डिग्री एक ही अस्पताल में मान्य होने की बात कही जा रही है। और ये बड़ी खबर, जहां पर कई अस्पतालों में डिग्री लगाने वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स पर शिकंजा। कई डॉक्टरों ने अपनी डिग्री कई अस्पतालों में लगा रखी है। तो कई डॉक्टर्स ने अपनी डिग्री को कई अस्पतालों में लगा रखा है। कई डॉक्टर्स पर अब शिकंजा भी कसा जा सकता है। सबके बाद ये आम खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर है, 100 अस्पतालों का नवीनीकरण निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने नए नियमों के तहत अब ये अहम जानकारी, जहां पर निजी अस्पतालों में एमबीबीएस डिग्री धारकों की डिग्री लगेगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से ही है, जहां पर रात्रि छापेमारी से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। ठाकुरगंज डिवीजन के कई इलाकों में चल रही है रेड और अधिशासी अभियंता नेतृत्व में छापेमारी हो रही है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। तो बिजली चोरों में हड़कंप मचा, क्योंकि आधी रात को लगातार छापेमारी जारी है और बिजली चोरों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो बिजली चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है और जिसके चलते हड़कंप मच गया। आधी रात को पुलिस बल के साथ बिजली विभाग के लोगों ने छापेमारी की है और बिजली चोरों को पकड़ा है। लखनऊ से खबर, रात्रि छापेमारी से बिजली चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ऐसा जैसे गर्मियां बढ़ती हैं तो लोग जो है चोरी करना उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनकी केवल ये बताने कि जो हमारे ईमानदार उपभोक्ता हैं वो निश्चिंत होकर सोएं, लेकिन जो चोर हैं थोड़ा सा उनके अंदर डर बैठे, क्योंकि अभियान हम लोगों ने रात में स्टार्ट कर दिया है। तो रात भर चलता रहेगा, डेली चलेगा अभियान। अब हो सकता कौन कहाँ पे रहे, लेकिन ये अभियान चलेगा जिसमें हमारे पूरी थाने की फोर्स है और विजिलेंस टीम है और विजिलेंस टीम के हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे एसडीओ साहब ये लीड कर रहे हैं। तो मैं भी इसी बीच में देखने के लिए आया हूँ क्या कैसे क्या चल रहा है। तो मेन ऑब्जेक्ट वही है कि चोर जो हैं उनके अंदर थोड़ी सी चोरी न करें, उनसे यही रिक्वेस्ट है और सही बिजली यूज़ करें। और सीतापुर से अगली खबर है, जहां पर सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आज होगा। अखिलेश यादव सहित राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रात्रि विश्राम कर अखिलेश यादव रणनीति तैयार करेंगे आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से निकाय में हार हुई इसके बाद समीक्षा हुई और अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर अखिलेश यादव नई रणनीति बनाएंगे और 2 दिनों के सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। तो अखिलेश यादव सहित राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं के यहां पर मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे और प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। और सीतापुर से खबर, सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है।
तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में कई अहम लोगों की मौजूदगी रहेगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, विजयनगर चौकी के अंतर्गत बड़ा हादसा। केसरी खेड़ा फाटक पर आए ट्रेन की चपेट में 3 लोग ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल हुए व्यक्तियों में से एक की जान चली गई है, वहीं घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोक बंधु हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया गया है और स्थानीय पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। थाना कृष्णा नगर के विजयनगर चौकी के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रेन की चपेट में 3 लोग आए, जिनमें से एक की जान चली गई है, बाकी गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुल 3 लोग ट्रेन की चपेट में आए थे, जिनमें से एक की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कृष्णा नगर के विजय नगर चौकी के पास का ये पूरा मामला है। और लखनऊ में यूपी के 23 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में जारी किया है अलर्ट। तेज धूप के साथ ही चलेंगी गर्म हवाएं। आगरा, बांदा, झांसी, इलाहाबाद, कौशांबी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और आगरा, बांदा, झांसी इन सभी जगहों पर लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और कॉर्बेट एफसी फुटबॉल क्लब अंडर 15 ने लंदन में तिरंगा लहराया है, जिसमें हेड कोच अमित वर्मा का सराहनीय योगदान रहा है। इस बार उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग करने का मौका मिला हुआ और टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया द्वारा उनकी कोचिंग तकनीकी की सराहना की गई और विजेता ट्रॉफी प्रदान की साथ ही अमित वर्मा के खिलाड़ियों के तैयार करने की तारीफ की गई। बता दें कि अमित वर्मा मुख्य रूप से कानपुर परमठ के निवासी हैं। उन्होंने अपना फुटबॉल करियर ग्रीन पार्क स्टेडियम से शुरू कर लंदन तक अपना परचम लहराया। हाल ही में उन्होंने अंडर 17 AFC चैंपियनशिप का एक खिलाड़ी तैयार किया और भारतीय टीम को उपलब्धि दिलाई है, जिससे अब देश विदेश खेलने का मौका मिल रहा है और अब वो थाईलैंड में होने वाले AFC चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेगा। शाश्वत पवार ने अपने कोचिंग का श्रेय अमित वर्मा को दिया है। कोच अमित वर्मा के मुख्य उपलब्धियों में CBSE नेशनल स्कूल चैंपियनशिप, दिल्ली लीग क्वालिफायर, स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया एवं सेकेंड डिवीजन लीग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में योगदान रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।